चैप्टर स्टार्ट होता है अमाइंस। तो अमाइंस के अंदर लास्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अमाइंस के अंदर अगर बात करें तो अमाइंस जो होते हैं वो होते हैं एल्काइल या अराइल डेरिवेटिव्स अमोनिया के। यानी कि जो अमोनिया है, इस अमोनिया का हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है एल्काइल ग्रुप के साथ, तो आपको मिल जाएगा अमाइन। मान लो कि मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया एल्काइल ग्रुप के साथ, तो जो कंपाउंड बन करके आ गया RnH2, आप उसको बोलोगे अमाइन। इसलिए बोला जाता है कि अमाइन जो होती है वो अमोनिया की एल्काइल डेरिवेटिव होती हैं, जिसमें कि अमोनिया का हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना होता है या तो एल्काइल ग्रुप के साथ या अराइल ग्रुप के साथ। तो ये आपके पास अमोनिया है, इस अमोनिया का आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, आर्ग लगा दिया, तैयार हो गई एलिफेटिक अमीन। और अगर आपने इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके एरोमेटिक रिंग लगा दिया तो तैयार हो गई एरोमेटिक अमीन। तो ArNH2 का मतलब है एरोमेटिक अमीन और RnH2 का मतलब है एलिफेटिक अमीन। अमाइंस का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। तो प्राइमरी अमीन का मतलब क्या है? तो प्राइमरी अमीन का मतलब जब कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप उसे प्राइमरी अमीन बोलोगे। प्राइमरी अमीन की पहचान क्या है? तो प्राइमरी अमीन उसे बोला जाता है जिसके अंदर की NH2 ग्रुप होता है। अब वो एल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, यानी एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, होना चाहिए NH2 ग्रुप। तो ये वाला आपके पास प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी एलिफेटिक है, और नीचे वाला आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। उसके बाद सेकेंडरी अमीन की अगर बात करें तो सेकेंडरी अमीन वो होता है जिसमें कि NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी सेकेंडरी अमीन वो होता है जिसमें कि NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर सेकेंडरी अमीन की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी अमीन दो टाइप का हो सकता है, ये भी एल्काइल हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। तो सेकेंडरी अमीन के अंदर अमोनिया का आपको दो हाइड्रोजन रिप्लेस करना है दो एल्काइल ग्रुप के साथ, या फिर आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दो अराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 2 डिग्री अमीन। अब अगर दोनों एल्काइल सेम है तो आप उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल, लेकिन अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आप उसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। यानी सेकेंडरी अमीन सिमेट्रिकल भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। टर्शियरी अमीन की पहचान क्या है? तो टर्शियरी अमीन जो जनरेट होता है वो तब जनरेट होता है जब नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को आप तीन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, या सेकेंडरी अमीन के का एक और हाइड्रोजन आप हटा दीजिए और एक और नया एल्काइल ग्रुप इसमें ले आइए, तो जो कंपाउंड बन करके आएगा वो कहलाएगा 3 डिग्री अमीन, यानी कि टर्शरी अमीन। एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो बात करते हैं, when all the alkyl or aryl groups attached with the nitrogen atoms are similar, then the amines are called as simple or symmetrical। यानी कि अगर कंपाउंड के अंदर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो जो अमीन्स होती है वो कहलाती है सिंपल या सिमेट्रिकल अमीन। लेकिन अगर डिफरेंट हुए तो ये बोले जाएगी अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड अमीन। अमाइंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइंस के स्ट्रक्चर में आ जाइए, तो अमाइंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लगभग वही होता है जो कि अमोनिया का होता है। जिस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक उसी तरह से अमाइंस के अंदर भी एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp3। यानी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अमाइंस के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नाइट्रोजन बैठता है। शेप जो होती है अमाइंस की अमोनिया की तरह पिरामिडल शेप होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री के से ज्यादा का होता है। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं बल्कि होने की वजह से एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो आता है वो 107 डिग्री से ज्यादा आता है। शेप जो होती है वो अमाइंस के अंदर पिरामिडल होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाइए प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो जितने भी प्राइमरी अमीन्स है उनका जो कॉमन नाम होता है वो होता है एल्काइल अमीन। प्राइमरी अमीन का जो कॉमन नाम है वो है एल्काइल अमीन, और इनका जो IUPAC है वो IUPAC होता है एल्केन अमाइंस। तो ये सब प्राइमरी अमीन है क्योंकि सबके अंदर आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन यानी कि CH3NH2, इसको हम बोलते हैं मीथेन अमाइन, क्योंकि एक कार्बन है। दो कार्बन के लिए हो गया आपके पास इथेन अमाइन।
तीन के लिए हो गया आपके पास प्रोपेन वन अमाइन, क्योंकि NH2 ग्रुप फर्स्ट नंबर पे लगा है। सिमिलरली नीचे वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बनेगी, सेकंड नंबर पर NH2 ग्रुप बाहर है तो नाम हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। उसके जस्ट नीचे वाला कंपाउंड फिफ्थ वाला, सेकंड नंबर पर NH2 ग्रुप बाहर है और 4 की चेन है तो नाम हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन। ये वाला हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन। उसके नीचे वाला कंपाउंड सेवेंथ नंबर पर अगर आप देखो तो चेन जो है वो 3 कार्बन की आ रही है निकल करके, सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप बाहर है और फर्स्ट नंबर पर NH2 ग्रुप बाहर है, तो कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप बाहर है, सेकंड नंबर पे अमाइन ग्रुप बाहर है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। उसके बाद अगले कंपाउंड का नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब अगर चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर और IUPAC अगर आप करते हो तो फर्स्ट नंबर पर NH2 ग्रुप को दिया जाएगा नाम, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ये। तो सेकंड नंबर पर काउंट होगा डबल बॉन्ड, 3 की चेन है तो नाम हो गया प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। दो NH2 ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड के अंदर तो नाम हो गया इथेन 1,2 डाई अमाइन। और 6 कार्बन है फर्स्ट पर और लास्ट कार्बन पर 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम हो गया हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। हम नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमीन्स के लिए। तो जितने भी सेकेंडरी अमीन्स हैं उनका IUPAC होता है एन एल्काइल एल्केन अमाइन। सेकेंडरी अमीन की पहचान NH ग्रुप होना चाहिए। अब एक कार्बन की चेन है और नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाम हो गया एन मिथाइल मीथेन अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम हो गया, 2 की चेन हो गई, एन पर मिथाइल ग्रुप बाहर है तो नाम हो गया एन मिथाइल इथेन अमाइन। उसके जस्ट नीचे वाले कंपाउंड का नाम NH ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी अमीन है, 2 कार्बन की चेन कहीं से भी काउंट कर लो तो नाम हो गया एन एथाइल। ये वाला पार्ट हो गया एथाइल का, चेन है 2 कार्बन की, नाम हो गया एन एथाइल इथेन अमाइन। सिमिलरली अगला जो कंपाउंड है आपके पास उसका नाम हो गया एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अब बात करते हैं टर्शरी अमीन की। तो टर्शरी अमीन के अंदर कॉमन नाम जो होता है वो होता है ट्राई एल्काइल अमीन, और IUPAC जो होता है वो होता है इनका N, डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। जैसे पहला कंपाउंड है इसमें चेन जो बनेगी वो तो बनेगी एक ही कार्बन की, कहीं से भी काउंट कर लो। नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप बाहर चले गए तो नाम हो गया N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। उसके बाद अगले कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है और नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप बाहर हैं तो नाम हो गया N, डाई मिथाइल ईथेन अमाइन। अगले कंपाउंड की अगर बात करें तो अगले कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 3 कार्बन की और नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप बाहर है, एक इथाइल ग्रुप ये रहा और दूसरा इथाइल ग्रुप ये रहा तो नाम हो गया N, डाई इथाइल 3 की चेन के लिए प्रोपेन अमाइन। सिमिलरली फोर्थ कंपाउंड एंड फिफ्थ कंपाउंड, तो ये इनके कुछ जनरल IUPACs है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के। अब अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन से दोनों एल्काइल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट अटैच है और 3 डिग्री अमीन की नेमिंग करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है यहाँ पर 3 कार्बन की। अब एक मिथाइल है एक इथाइल है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ फॉलो होगा, इथाइल का ही पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, तो नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड को अगर आप चेक करो तो नाइट्रोजन पर एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लॉन्गेस्ट चेन जा रही है 3 कार्बन की। तो सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन अटैच है, उस पर एक मिथाइल है एक इथाइल है तो नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अब बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की नेमिंग के अंदर। तो एरोमेटिक अमीन्स के अंदर प्राइमरी अमीन सेकेंडरी और टर्शरी ये यहाँ भी क्लासिफाई हो जाएंगे। अगर बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये प्राइमरी अमीन, बोल सकते हैं बेंजीन अमाइन, लेकिन इसे कॉमनली बोला जाता है एनिलीन, यानी हर बार हम इनको एनिलीन का डेरिवेटिव मान के काम करेंगे। अब ये मैंने दे दी 2 डिग्री अमीन क्योंकि इसमें NH ग्रुप आ गया, तो ना कंपाउंड का नाम हो गया एन मिथाइल, पूरा कंपाउंड कहलाएगा एनिलीन, तो नाम हो गया एन मिथाइल एनिलीन। ऐसे ही नीचे वाला N, डाई मिथाइल एनिलीन, N, डाई मिथाइल एनिलीन। उसके बाद अगले कंपाउंड की बात करें, एनिलीन के सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो गया 2 मिथाइल एनिलीन या ऑर्थो मिथाइल एलिनीन।
या कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थोटोलिडीन, ये भी बोला जा सकता है इसको। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर NH2 ग्रुप है और फोर्थ नंबर पर Br बाहर है। तो आप कंपाउंड का जब आप IUPAC करोगे तो बोलोगे 4 ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये हो गए एरोमेटिक अमीन्स के IUPAC, एलिफेटिक और एरोमेटिक्स की। तो इतनी IUPAC सफिशियंट है।